नमस्कार। राम राम। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि बौद्ध धर्म का पतन भारत में कैसे हुआ। जो आम तौर पर प्रचारित इतिहास है या जो अकादमिक इतिहास है, उसको अगर पढ़ा जाए तो उसके हिसाब से बौद्ध धर्म का पतन ब्राह्मणों के कारण हुआ। राम शरण शर्मा और रोमिला थापर और अन्य इतिहासकारों ने यही लिखा है। राम शरण शर्मा जैसे व्यक्ति ने तो यहाँ तक लिखा है कि अशोक ने याग यज्ञ आदि बंद करवा दिए थे और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा मिलना बंद हो गया था। लेकिन जब अशोक का पतन हुआ, अशोक की मृत्यु हुई, तो बौद्ध धर्म जो था वह कमज़ोर पड़ गया और ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा कर लिया। मतलब एक कितना हास्यास्पद तर्क है कि अशोक के समय में जो धर्म इतना फल फूल रहा था, वह उसके निधन के बाद मुट्ठी भर अशक्त ब्राह्मणों के अधिकार में आ गया और बौद्ध धर्म का पतन हो गया। जबकि आप बौद्ध धर्म का इतिहास जब पलट करके देखते हैं, तब आप पाते हैं कि बुद्ध के 400-500 वर्ष बाद ही वह फलता फूलता है। जो सर्वाधिक फ्रूटफुल ईयर्स जिसको हम कहते हैं, जो सेंचुरीज है, वो उसी समय है गुप्त काल में, और गुप्त काल के बाद बौद्ध धर्म सबसे अधिक पल्लवित हुआ भारत में। उसी समय उसके बड़े बड़े दार्शनिक भी हुए और उसी समय जो है बौद्ध मठ और विहारों का निर्माण भी हुआ। जितने बड़े बड़े नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी आदि जो विश्वविद्यालय हैं, ये सब उसी काल के बने हुए हैं। स्वयं अंबेडकर जैसे व्यक्ति ने जो अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि बौद्ध धर्म पर सबसे मर्मांतक आघात जो है इस्लाम के आक्रमण के बाद हुआ। और ये उनकी किताब है जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ अंबेडकर, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ये मेरी कोई कही हुई बात नहीं है, कपोल कल्पित, या मैंने इसे गढ़ा नहीं है। ये कोई ब्राह्मणवादी तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आप उस पुस्तक को पलट करके देख लीजिए, उसमें आपको बहुत डिटेल में इस पर लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें अंबेडकर ने यह स्वीकार किया है कि इन मठों और विहारों पर जो आक्रमण हुए दुर्दांत, उसके बाद से धीरे धीरे जो है वह पतन की ओर अग्रसर हो गया। और यही सत्य है कि 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी के बाद जो है उसका पतन दिखाई पड़ता है। अब यह जो भ्रामक तथ्य प्रचारित कर दिया गया है समाज में, जिसके कारण कि लोगों में यह भ्रांति फैली हुई है, बहुत सारे लोगों में, कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बने, क्योंकि ब्राह्मणों को घृणा थी बौद्धों से। जबकि आप इतिहास जब पलट करके देखते हैं, तब ऐसा आपको कुछ मिलता नहीं है। सीताराम गोयल ने इन इतिहासकारों को चुनौती भी दी थी कि आप कोई एक उदाहरण दिखा दीजिए जब ब्राह्मणों ने किसी बौद्ध मठ या विहार का ध्वंस किया हो, कोई उदाहरण दे दीजिए। लेकिन तब ये बहस करने या तर्क करने के लिए आए नहीं थे, केवल संघी संघी कह करके अपना जो है पल्ला झाड़ लिया था। यही है इनका आजमाया हुआ तरीका, यही शैली है। इसलिए इस पर विश्वास करना जो है संभव नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि मैंने एक विशाल क्षेत्र में भ्रमण किया है और जो है उत्तर गुप्त काल के बाद जो निर्मित मंदिर हैं उन सबको देखा, जो भग्नावशेष हो चुके हैं। ये आप क्षेत्र विशेष में जब आप घूमते हैं, चाहे चंबल में घूमे, बुंदेलखंड में घूमे, मध्य प्रदेश में घूमे, राजस्थान में घूमे, तो आप देखेंगे कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कि बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिर एक साथ बने हैं। एक ही वंश के राजा इन सब मंदिरों का निर्माण करवाते थे। सबके अपने अपने मत होते थे, सब अपने तरीके से उनका निर्माण करवाते थे, और इन सभी मंदिरों को तोड़ने वाला मत भी एक ही है। यह एक स्थापित सत्य है। आप ग्वालियर में चले जाइए, आप झांसी के उधर चले जाइए, आप ललितपुर चले जाइए, आप खजुराहो के आसपास चले जाइए, आप महोबा चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, आप जा करके देखिए कि ये जो मंदिर हैं या जो मठ हैं, जो विहार हैं, जहाँ पर कि एक जगह आप पद्मासन में बैठे हुए किसी जैन तीर्थंकर को देखते हैं, किसी बौद्ध सन्यासी को देखते हैं, और बगल में जो है महादेव की प्रतिमा भी है, शिवलिंग भी है, देवी की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा भी है।
इसलिए यह एक सर्व स्वीकृत सत्य है कि भारत में जो राजा महाराजा थे वे बहुत उदार थे और इन सभी मतों को, जो कि हिंदू धर्म से कतई भिन्न नहीं थे, उन सब को एक समान आदर के साथ उन सब के मंदिरों का निर्माण करवाया। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम बौद्ध धर्म को देखते हैं ध्यान से, तब हमें यह पता चलता है कि बौद्ध धर्म जब भारत में अपने उफान पर था, शीर्ष पर था, तब भी उसका कोई लौकिक स्वरूप वैसा नहीं था जैसा हिंदू धर्म का है। लौकिक स्वरूप यानी लोक में पर्व त्योहार, अन्य जो तौर तरीके होते हैं धर्म को जीवंत रखने के, वो सब कहीं से आपको दिखाई नहीं पड़ता है। वह बहुत हद तक अकादमिक था, विश्वविद्यालयों तक सीमित था, दार्शनिक था। जो मठ और विहार थे वहीं पर केंद्रित था। जो लौकिक पक्ष होता है धर्म का, जो उसको जीवंत रखने का सबसे बड़ा कारण होता है, वह बौद्धों के साथ नहीं मिलता है। हिंदू धर्म पिछले 10,000 वर्षों से इसका जो जीवंत प्रमाण मिलता है, तो वह इसलिए है क्योंकि यह लौकिक है। लोक में इसके अनेक रूप हैं, अनेकानेक हजारों हजार रूप हैं, हजारों हजार देवता भी हैं और अनेकानेक रूप हैं। सभी उस रूप को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे कि सैकड़ों नदियां बहती हुई सागर में मिलती हैं, उसी तरह से ये सभी रूप अंततः मिलकर के उसी सनातन धर्म में समाहित हो जाते हैं। नहीं, हर जगह अपने अपने हिसाब से लोग पर्व त्योहार मनाते हैं और उन पर्व त्योहारों में जो देवता प्रतिबिंबित होते हैं वे अंततः हिंदू धर्म के ही एक रूप होते हैं। इसलिए यह धर्म लौकिक रूप से बहुत ही सशक्त है और इस सशक्तिकरण के कारण ही यह जीवित रह सका है। जबकि बौद्धों के साथ ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आप इतिहास पलट करके देख लीजिए, आपको यह स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा कि बौद्ध धर्म का लौकिक स्वरूप कभी भी उतना दृढ़ या व्यापक नहीं था जितना कि हिंदू धर्म का रहा। और जब लौकिक रूप नहीं होता है तब वह आघात झेल पाने में सक्षम भी नहीं होता है। जब लोक में वह दृढ़ होता है तब वह लड़ता भिड़ता अपने आप को जीवंत रखता हुआ बचाए रख लेता है। लेकिन जब लौकिक स्वरूप नहीं होता है, वह अकादमिक या विश्वविद्यालयों तक सीमित रह जाता है, तब उसका बच पाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए नालंदा आदि विश्वविद्यालय को जला दिए जाने के बाद भारत में द्रुत गति से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। इसे बहुत सामान्य तरीके से समझा जाना चाहिए। यह कोई ब्राह्मण द्वेष या बौद्धों के प्रति घृणा या एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। ये एक सामान्य दृष्टि है। आप घूम करके देखिए, इतिहास को पढ़ने से अधिक देखना होता है। वहीं आप अनुभव कर सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं वह क्या कहता है। मैंने जो इन क्षेत्रों में सैकड़ों मंदिर देखे, उन मंदिरों में मैंने एक रूपता देखी कि तोड़े तो भगवान शिव की मूर्ति अगर तोड़ी गई है या देवी की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं, तो भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी तोड़ी गई हैं, जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी तोड़ी गई हैं। आप ग्वालियर में जो सिद्धाचल और गोपाचल की पर्वतमालाएं हैं, वहां देख लीजिए, जैन तीर्थंकरों की विशालकाय प्रतिमाएं हैं, सभी खंडित हैं। और सब जानते हैं, सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्वयं लिखता है कि उन्हें तोड़ने वाले लोग कौन थे। तब फिर यह आक्षेप करना कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म का नाश कर दिया, यह कितना भ्रामक और हास्यास्पद है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। प्राचीन भारत में एक महान दार्शनिक हुए थे कुमारिल भट्ट। आदिशंकर के समकालीन थे, उनके थोड़ा सा उनसे पहले। कुमारिल भट्ट ने जब बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की और अपने गुरु धर्मकीर्ति को शास्त्रार्थ में पराजित किया, तो उनके भीतर ग्लानि भाव इतना प्रगाढ़ हो गया कि उन्होंने अपराध बोध में स्वयं को अग्नि से भस्म करके मार डाला। तुशानल में उन्होंने अपने आप को दाहा था, सिर्फ प्रायश्चित करने के लिए कि मैंने अपने गुरु को पराजित किया। जिस ब्राह्मणवाद को आप इतनी आसानी से गाली देते हैं, उसके मूल स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। बौद्ध धर्म बहुत महान था, लेकिन बौद्ध धर्म कहीं बाहर से नहीं आया था, इसी धरती पर पनपा था। उसने औपनिषदिक ज्ञान को, औपनिषदिक दर्शन का ही विस्तार किया है। उसमें बहुत सारी मूल बातें भी हैं, मौलिक बातें भी हैं, लेकिन मूलतः उसने प्रेरणा कहाँ से ली है? भगवान बुद्ध की जीवनचर्या आप पढ़िए, उनका जीवन दर्शन पढ़िए। क्या वे ब्राह्मणों से घृणा करते हैं? ऐसा नहीं है।
यह सब उस तंत्र का किया हुआ प्रचार है जिसे हमेशा हिंदू आइडियोलॉजी, हिंदू प्रतीक और हिंदू देवी देवताओं से घृणा रही। ये उन वामपंथी इतिहासकारों का किया धरा है जो कभी भी हिंदू चेतना या हिंदू धार्मिक पद्धति को पसंद नहीं करते थे। उनका एकमात्र ध्येय यही था कि भारत में लोगों के बीच इस तथ्य को प्रचारित कर देना है कि सब कुछ जो घटिया था, जो नीच था, जो पतनोन्मुख था, वह हिंदू धर्म में था और हिंदू धर्म ने ही सबका नाश किया है। लेकिन आप एक बार गंभीरता से विचार कीजिए और स्वयं आकलन करके देखिए कि जो मैं कह रहा हूं, क्या उसमें कोई मिलावट है या उसमें कोई दम है? अगर दम है तो आप इसकी पड़ताल स्वयं कीजिए। आप उन इतिहासकारों को छोड़ करके कभी सीताराम गोयल या अन्य दूसरे इतिहासकारों को जिन्होंने प्राचीन भारत पर बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, उन्हें पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर उनसे भी आपका मन नहीं भरता है तो आप स्वयं भ्रमण करके देख लीजिए। आपको दिख जाएगा कि भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं खंडित हैं या जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं खंडित हैं तो देवी की प्रतिमाएं भी खंडित हैं। अब यह बताइए कि अगर कोई ब्राह्मणवादी होगा और जैन प्रतिमाओं को खंडित करेगा तो भला देवी की प्रतिमाएं क्यों खंडित करेगा? क्या यह संभव है? यह सीधी सी बात है कि जिन्होंने तोड़ा वो कौन थे, आप उनको जानते हैं। मेरा बस यही है, आपस में घृणा नहीं फैलाना चाहिए। सभी हिंदू धर्म की ही शाखा हैं, सभी उसी से निकले हैं, इसलिए हमें इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब आप मुझे गाली दे सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे मन में समान आदर भाव है, चाहे वह बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, क्योंकि वे सब इसी धर्म, इसी धरती पर पनपे हैं। भगवान बुद्ध के लिए भी मेरे मन में उतना ही आदर है जितना भगवान राम के लिए है, और स्वयं बुद्ध तो अपने आप को राम का ही वंशज कहते थे। इसलिए हमें पलट करके खुली आंख से देखना चाहिए, विचारना चाहिए कि इन सभी धर्मों का विनाश कैसे हुआ, उसके मूल कारण क्या थे।